जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर प्रेमी भक्तों का एक बार फिर से बहुत 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 हार्दिक स्वागत। अनेकों अनेक जन्मों के बाद ये अवसर मिला है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की चर्चा सुनने का, कहने का मौका मिले। बहुत शुभ लक्षण है। अनेकों अनेक जन्मों में सुबह इतने बजे या शाम इतने बजे, जितने बजे भी कथा हो रही हो उतने बजे सो ही रहे थे। बहुत जन्मों के बाद ये मौका मिला है कि नींद का तिरस्कार कर कृष्ण से प्रीति लगाने की लौ जागी है। अनेकों अनेक जन्मों के बाद ये सुअवसर मिला है भक्तों की सभा में भक्तों का गुणगान किया जाए और उनका गुणगान सुना जाए। अनेकों अनेक जन्म हमने सो के, खा के, पी कर, इंद्र तृप्ति कर कर बिताए हैं। अनेकों अनेक जन्मों में ऐसा सोचा था कि किसी दिन भक्ति करेंगे। सोचा था कि किसी दिन उठाऊंगा माला। सोचा था किसी दिन भक्त के पास जाऊंगा और उससे आग्रह करूंगा कुछ कृष्ण के लिए कृष्ण कथा, भक्त कथा कहो। सोचते सोचते मृत्यु ने आ घेरा था। कई बार जन्म ले चुका और कई बार शरीर त्याग चुका। अब तो जन्म लेना और शरीर त्यागना मानो आम सी बात हो गई हो। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि ये वो जन्म है जिस जन्म में ये सब कथाएं सुनने, कहने का अवसर मिल रहा है। अनेकों अनेक जन्म तो यूं ही गवा दिए थे। सोचा यही था, मैंने बहुत मजे किए। सोचा यही था, प्रयास किया है। यश कीर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया। अंतकाल में शरीर ने छोड़ दिया। सगे संबंधी भी कभी कब्रिस्तान तक पहुंचे तो कभी शमशान तक, और वहीं पर पहुंचकर कहकर दो चार फूल चढ़ाकर चले गए। इन्हीं के लिए जिया था, इन्हीं के लिए रहा था, इन्हीं के लिए किया था। लेकिन फिर नई जर्नी शुरू हुई। अनेकों अनेक जन्मों में यही सब हुआ है। कभी जानवर के शरीर में किसी का शिकार हुआ हूं, तो कभी ऐसे ही जंगल में कहीं शरीर त्याग किया होगा। कभी किसी पेड़ से फल बन के टपके होंगे, तो कभी अपने कांटों के लिए दुनिया से, लोगों से डांट खाई होगी या बुराई सही होगी। यही सब हुआ है। लेकिन अब यही सब रोकने का समय है। अब ये सब नहीं होगा। अब सद्मार्ग मिल गया है।
अब हमें भागवत मिल गई है, अब हमें भक्त मिल गए हैं और भगवान मिल गए हैं। अब मैं अपने को सुधारूंगा कि प्रीति इन्हीं से लगे। अब मैं अपने हृदय को ऐसा दिशा निर्देश दूंगा कि बाकी वस्तुओं से, व्यक्तियों से, चीजों से या सिचुएशन से प्रीति ना लगे। अब तो प्रीति भक्तों से ही लगे, भगवान से ही लगे। अद्वैत आचार्य यानी कि महाविष्णु और सदाशिव स्वयं इतनी बड़ी पोजीशन, पोस्ट होल्ड करते हुए भी यही प्रीति की कामना करके संसार में आ गए। हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि किस प्रकार देवी की मूर्ति फट गई। कमलाक्ष ने प्रणाम किया है। अब कमलाक्ष तो स्वयं विष्णु है। खैर, पता नहीं उस वक्त कमलाक्ष कहाँ चले गए। पता लगे अदृश्य रूप से शांतिपुर में प्रकट हो गए। 12 वर्ष के थे। अब माता पिता को तो छोड़ आए वहीं, खुद पहुंच गए शांतिपुर 12 वर्ष की आयु में। अब कुबेर और उनकी पत्नी दोनों आपस में सोचते रहते कि बेटा गया, पढ़ने चला गया है, शास्त्र अध्ययन कर रहा है। एक दिन रात्रि को कुबेर जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में गोपाल जी को देखा। अब ये कितने सौभाग्य की बात है कि स्वप्न में भगवान के दर्शन हो। हमारे स्वप्नों में क्या आता है इसके बारे में मुझे कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहीं पहुंचे होते हैं या किसी को कहीं पहुंचाया होता है। लेकिन यहां गोपाल जी, भगवान स्वयं प्रकट होकर बोलने लगे। गोपाल जी ने कहा, कुबेर, कमलाक्ष केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है। इस समय वह गंगा के किनारे शांतिपुर में अध्ययन कर रहा है। शीघ्र ही तुम्हारा उससे मिलन होगा। वो एक दिव्य पुरुष है। ऐसा कह के गोपाल जी अप्रकट हो गए। कुबेर की आंख खुली तो अपनी बीवी को जगा के बोलते हैं, लाभा देवी को, कि सुबह सुबह भगवान ने यह आदेश दिया है कि हमारा बेटा कहीं इधर उधर नहीं गया है, शांतिपुर में पढ़ रहा है। ये तो मुझे पता था कि वह कहीं पढ़ रहा होगा और वो ठीक है, सकुशल है। अब ये हुआ, थोड़ी ही देर के बाद एक व्यक्ति ने आके घर का दरवाजा खटखटाया। पिता ने दरवाजा खोला। दरवाजे पे एक व्यक्ति खड़ा था और बोला, आपके लिए आपके बेटे कमलाक्ष का ये पत्र लाया हूं। अब उन्होंने पत्र खोल के पढ़ा तो अपने बेटे की कुशल समाचार पाकर तो दोनों के मानो प्राण ही लौट आए। तो सोचे, अब हमारा यहां क्या काम, हम भी शांतिपुर चलते हैं। हम यहां रह के क्या करेंगे। तो 2 दिन के भीतर इन्होंने वहां अपना सब कुछ समेटा और पुत्र कमलाक्ष से मिलने के लिए शांतिपुर आ बसे। पुत्र को देखकर बड़े आनंदित हो गए। क्षण दर्शन शास्त्र अध्ययन समाप्त कर श्री पिता माता से आज्ञा लेकर
पूर्णवाटी ग्राम में श्री वेदांत वागीश आचार्य के पास वेद अध्ययन करने के लिए चले आए। 6 फिलॉसफीज तो पढ़ ली, अब जरा वेद अध्ययन कर ले। अब श्री गुरु तो सुयोग्य सौम्य शिष्य को पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। एक शास्त्र में रुचि रखने वाला व्यक्ति मिल जाए, एक गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाए जिसका इंटरेस्ट हो, तो उसकी रुचि जगानी नहीं पड़ती, क्योंकि रुचि जगाने में करोड़ों जन्म लगते हैं। अगर रुचि जाग गई या रुचि जगी है किसी की, वही मिल जाए तो फिर कितनी अच्छी बात है। तो श्री गुरुदेव और सहपाठी परस्पर इनकी प्रचुर प्रतिभा की प्रतिष्ठा और प्रशंसा किया करते थे। गंगा के निकट कांटों से भरी एक दुर्गम झील भी थी, उसमें कमल खिले रहते थे। बड़ी भीनी भीनी सुगंध सबके मन को आकर्षित करती थी। सांप भी वहां आकर उन कमलों को घेरे रहते थे। एक दिन श्री वेदांत वागीश शिष्यों को लेकर उसके किनारे में घूम रहे थे और उन्होंने कहा, देखो सामने कैसा अद्भुत कमल खिल रहा है, चारों ओर इसकी मधुर सौरभ मन का हरण कर रही है। कमलाक्ष ने कहा, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, अभी इस कमल को ले आता हूं। ना बेटा, कभी ऐसा नहीं करना। कमलाक्ष, सांपों से और कांटों से ये झील भरी हुई है, बड़ी भयानवी है। इस संसार में किसी का भी इतना सामर्थ्य नहीं कि इसमें प्रवेश करे। दोबारा कभी ऐसी बात मत सोचना। कमलाक्ष ने गुरुदेव को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए झील के कमलों के पत्तों पर पांव रखते हुए ऐसे चल दिए जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो। दूर जाकर उस कमल को तोड़ा और गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित कर दिया। सबके सब विस्मय सागर में डूब गए। ये क्या हो गया? पानी पे कोई कैसे चल सकता है, और वो भी ऐसी झील के जहां सांप भरे हों? तो गुरुदेव विस्मित हो गए। थोड़ी देर के बाद एकांत में उसको बुलाकर गुरुदेव ने पूछा, बेटा सत्य कहो, यह अलौकिक कार्य तुमने कैसे किया? किसी विद्या के बल पर या तुम में कोई देवी शक्ति है? तो जब कोई ऐसी चीज देखता है आदमी थोड़ा घबरा ही जाएगा। ये क्या हो गया? क्या ये जादूगर है? जादूगर नहीं है तो क्या इसके अंदर दिव्य शक्ति है? तुम हो कौन? अपना परिचय दो। तो कमलाक्ष कहने लगे बड़े विनीत भाव से हाथों को जोड़कर, प्रभु ये तो तीनों लोकों के श्री कृष्ण स्वामी के अंश मात्र हूं। जो व्यक्ति उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करता है उसके लिए इस कमल को लाना क्या दुर्गम है? 8 सिद्धियां उस व्यक्ति के चरण कमल को लपेटे रहती है। मुझ में ना तो कोई विद्या का बल है, ना तो कोई देवी शक्ति है। ये तो सिर्फ कृष्ण भक्ति की कृपा है। गुरुदेव ने सर्व वेद वेदांत के सार को अपने शिष्य से मुख से सुनकर अपने को कृतार्थ माना। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही नहीं जान पाए कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, वही जानने योग्य है। तो ये वेदांती, ये जो वेदांत पढ़ाते थे गुरु,
ये भी वेदों के सार को अपने शिष्य के मुख से सुनकर बड़े कृतार्थ हो गए। श्री कमलाक्ष गुरुदेव से आज्ञा लेकर घर लौटने लगे। अधीर होकर रोने लगे। बोले, कमलाक्ष तुम फिर कब मिलोगे? कमलाक्ष ने कहा, गुरुदेव आप जब मुझे याद करेंगे मैं तत्काल आपके सामने होऊंगा। वहां से चलकर माता पिता के पास कमलाक्ष शांतिपुर में लौट आए। माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुख चुंबन आलिंगन कर शुभ आशीर्वाद दिए। तो वेद अध्ययन भी हो गया, वेदों का सार भी मिल गया और अब वापस शांतिपुर आ चुके हैं अपने माता पिता के पास। माता पिता खुश हैं अपने पुत्र को वापस प्राप्त कर। 1 वर्ष तक एकाग्र मन से माता पिता की सेवा करते रहे। उन्होंने एक दिन इन्हें भक्ति वृद्धि, आयु वृद्धि, धन वृद्धि, यश वृद्धि का आशीर्वाद दिया और दोनों वैकुंठ धाम को पधार गए। माता पिता छोड़ गए शरीर और चले गए वैकुंठ। जिनके घर ऐसे शिष्य हों, ऐसे पुत्र हों जो भगवत भक्ति में लगा रहे, कृष्ण को सर्वोत्तम माने ही नहीं, उनके लिए कुछ करता भी हो। यूं तो मानना भी बहुत है, जिसने मान भी लिया वो भगवत धाम चला जाएगा। यूं तो ये भी बहुत है। भगवान ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मय दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। पर जो मान लेगा वो केवल माने हुए बैठेगा नहीं, वो कुछ करेगा भी। जो केवल मान लेते हैं, कहते हैं कि वो मान लिया और कुछ करते नहीं, वो वास्तव में कुछ भी नहीं करते, ना उन्होंने माना है अभी। अगर आपको ये मान गए हो कि कृष्ण सर्वमिति, तो फिर बैठ नहीं पाओगे खाली, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। गुरु के पास बार बार आज्ञा लेके आओगे, और क्या आज्ञा है मेरे लिए गुरुदेव? भगवान आपके मुख से मेरे लिए कुछ कहेंगे, क्या आज्ञा है? नहीं तो व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं को पूर्ति करने में इस संसार में लगा है। किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी जन्म में तो इस नतीजे पे पहुंचता है कि अब बहुत हो गया, अपने मन से बहुत जी लिया, कुछ नहीं मिला। श्रील व्यास देव जी अपने मन से लिखते रहे, कभी वेद लिख रहे हैं, कभी पुराण लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, पर ये सब लिखने के बाद भी अनहैप्पी है, खुश नहीं है। बोले, आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? अभी तक गुरु की आज्ञा से लिखा ही नहीं है कुछ, अभी तो अपने ही मन से लिख रहे हैं। अभी व्यास देव जी, अब नारद जी आए हैं तो नारद जी ने थोड़ी फटकार लगाई है। नारद जी ने कहा, ये क्या करते रहे तुम इतना समय, क्या करते रहे? भागवतम लिखो, यू हैव नॉट ग्लोरिफाइड कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज इनफ। ये लास्ट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफ। क्योंकि हम भी कभी कभी कृष्ण का या भक्तों का गुणगान करते हैं, बट इट इज नॉट इनफ। प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारा हृदय खुश नहीं है, इसलिए तुम खुश नहीं हो। तो गुरु आज्ञा प्राप्त की
और व्यासदेव जी ने लिखना आरंभ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और वास्तव में तो गुरु की प्रसन्नता के लिए। नारद जी की प्रसन्नता के लिए लिखना शुरू किया। वास्तव में पहचान लेना, जब जब अपने लिए काम करोगे तब तक वो प्रसन्नता क्षण भंगुर होगी, थोड़ी दिन के बाद वो फिर विनाश खत्म हो जाएगी। लेकिन जब गुरु प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए करोगे, वो परमानेंट होगी। दैट विल बी परमानेंट। ये सिर्फ एक्शन एक ही दिखेगा पर भाव अलग है। भाव अलग है। एक भाव में है कि इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, और दूसरा भाव है कि मैं कर रहा हूं, मुझे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की कॉन्शियसनेस है इस संसार में, और कई बार वो कॉन्शियसनेस लगती यही है कि हम भक्ति के लिए तो कर रहा हूं, मैं कोई भक्ति कार्य ही तो कर रहा हूं। एक बार एक भक्त ने पूछा कि मेरे को राधा कृष्ण के डीटीज की सेवा करनी है। अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा कि मुझे सेवा करनी है, क्या मैं ले लूं? गुरुदेव ने बोला नहीं। तो गुस्सा आ गया। बोले मैं भगवान की पूजा करने के लिए तो बोल रहा हूं, ये कैसे गुरु है? ये कैसे गुरु है? मैं तो पूजा करने के लिए बोल रहा हूं, ये मुझे शास्त्र के उल्टा पढ़ा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं राधा कृष्ण की सेवा करो, मैं तो यही करना चाहता हूं। तो उन सन्यासी को त्यागा उसने, बोला नहीं नहीं, ये अच्छी, ये मेरा इनसे बनती नहीं, मेरी सही नहीं है, मेरे को सेवा करने से रोक रहे हैं। मूर्ख जीव कहीं और उनकी भी अथॉरिटी के पास गया, उनसे भी सीनियर, बोला शायद यहाँ पे मुझे मिल जाएगी परमिशन राधा कृष्ण की सेवा करने की। उनके पास गया तो उनसे पूछा कि मेरे को राधा कृष्ण की सेवा करनी है, आज्ञा दे दीजिए। तो उन्होंने बोला तुम किसके शिष्य हो? बोले उनके शिष्य हो। तो बोले जाके उनकी सेवा करो। तो ये उनसे भी अटक गया। बोला मेरे को ये पूरी संस्था रोकती है ये काम करने के लिए, ये संस्था ही बेकार है। ये खुद गया जाके लोई बाजार से खरीद लाया, अब खरीद लाया और करने लगा सेवा। देखा खुश है। तो 10-11 महीने बाद ये भक्तों को मिला। तो भक्तों ने पूछा कैसे हो, कैसी चल रही है सेवा? बोले किसकी? बोले वो जो तुम्हारे घर में राधा कृष्ण थे। बोले होती है जन्माष्टमी के जन्माष्टमी हो जाती है, अब मैंने थोड़ा, मेरा ऐसे ही हो गया है, मैं कर नहीं पा रहा। स्टार्टिंग में करता था मंगला आरती, ये करता था वो करता था, अब हो नहीं पा रहा। तो भक्तों ने कहा देखो भगवान ने कितनी जल्दी समझा दिया। केवल अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करने लगते हैं, और कितने दिन तक फिर, क्योंकि आशीर्वाद है नहीं, तो थोड़े दिनों में विनष्ट हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। क्योंकि मूड को स्थिर रखना सीखा ही नहीं, ना ही सिखाया गया, ना सीखा गया। वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी चाहिए। भक्ति में वैरायटी नहीं चाहिए, भक्ति में स्थिरता चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ ही पीते थे, बस एक डोना। अब क्या वैरायटी ले लोगे उसमें? मान लो आपको कहा जाए आपको 15 दिन छाछ पीनी है बस, और कुछ नहीं, तो पहले तो स्वीकार ही नहीं करोगे।
मान लो स्वीकार कर लिया, फिर क्या करोगे? फिर मैं बताता हूं क्या करोगे। मॉर्निंग में मैंगो छाछ, दोपहर को चीकू छाछ, शाम को वनीला छाछ, अगले दिन सुबह बटर स्कॉच छाछ। पूरा YouTube सर्च मार दोगे और कौन कौन सी वैरायटी की छाछ होती है। उसमें भी वैरायटी चाहिए। केवल छाछ है तो छाछ में भी वैरायटी चाहिए, है ना। कभी आइसक्रीम पार्लर पे जाओ, या आइसक्रीम कैसे खाता है डिवोटी, पिछली बार मैंने ये वाली ट्राई की थी, अब की बार मैं ये वाली ट्राई करूंगा। ये कैसा, ये भाव रहता है ना, फ्लेवर चाहिए उसको अलग अलग। स्थिर कैसे होगा? उसने सिखाया ही नहीं अपने को स्थिर रहना। उसने अपने को वैरायटी में रहना सिखाया है, तो स्थिरता आती नहीं है। इंद्र तृप्ति की वैरायटी देते आए हैं और माता पिता भी देते आए हैं। हमने देखा है माता पिताओं को, जिस समय ताड़न का समय था उस समय भी लालन पोषण में निकाल दिया। वो बच्चे ही मॉन्स्टर बने बैठे हैं। और फिर भी नहीं सुधरते। सोचते हैं कि अपने आप भगवान की किसी दिन इन पे कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, सुधारना पड़ता है। कभी कभी ताड़ना भी पड़ता है, कभी कभी पनिशमेंट्स भी देनी पड़ती, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उन सब के पीछे ममता होती है। धृतराष्ट्र नहीं बनना है कि मेरे हाथ में है ही नहीं, यही देखें जो करना है, जो ये कहेंगे कर लेंगे, मैं नहीं चाहता पर ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो हम कर लेते। धृतराष्ट्र कॉन्शियसनेस में नहीं जाना, अपने लिए भी नहीं, ना ही अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे अगर इंद्र तृप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा धर्म है उन्हें रोकना। ये इनके इन प्रकार कंडीशंस ले लेनी चाहिए आसपास फेवरेबल। नो, conditions should be favorable for bhakti, not favorable for indra tripti. पर ये होगा तब जब पहले अपने साथ करोगे। तो यहां तो कमलाक्ष के माता पिता भगवत धाम गए। कमलाक्ष पूर्णतः कृष्ण भक्त है। कमलाक्ष ने धैर्य पूर्वक हरि हरि ध्वनि करते रहे और देखा कि एक दिव्य विमान आकाश से आया है। माता पिता उस विमान में बैठे हैं और चले गए। कमलाक्ष हरि 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 करते रहे। अब माता पिता के वियोग का दुख तो स्वाभाविक था। थोड़े दिन वहां रहे और फिर आ गए रेमुणा। साक्षी गोपाल के दर्शन किए और फिर नाभि आ गए। वहां श्राद्ध आदि कर जगन्नाथपुरी चले आए। पुरी में श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के दर्शन किए और प्रेमाविष्ट हो गए।
कृष्ण धन पाया, कृष्ण धन पाया, कृष्ण धन पाया कहकर नाचने लगे। दूसरे दिन इनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। सब तीर्थों मंदिरों के दर्शन कर बाकी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। पहुंच गए उडुपी। उडुपी में आकर आपको माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन हुए। उनके असाधारण प्रेम को देखकर परिचय पूछा। उन्होंने अपना परिचय दिया और उनसे अनुगत्य की प्रार्थना की। माधवेंद्र पुरी जी ने इन्हें अपने पास ठहराया और कुछ दिन श्रीमद् भागवत भाष्य का अध्ययन कराया। इन्होंने श्री पुरी जी से कलयुग के जीवों की दुर्दशा का उपचार पूछा, कैसे कल्याण होगा ये पूछा। तो श्री पुरी जी ने स्वयं भगवान कृष्ण के गौरांग स्वरूप में आविर्भूत होने की भविष्यवाणी की। श्री पुरी जी के वचन सुनते ही हाव गौरांग प्राणपति उच्च स्वर में गान करके रोने लगे। तो गुरुदेव ने कह दी, अब गुरु के वचनों पर तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जीव को। वास्तव में पहले तो गुरु पे ही श्रद्धा नहीं होती, उनके वचन पे क्या होगी। वो गुरु तब तक ही हमारे साथ हैं जब तक हमारी बात मानते हैं। जब हमें मानते नहीं तो हम तो गुरु बदल देते हैं। ये बहुत आसान है। ऐसे जीवों का क्या होगा पता नहीं। लेकिन कमलाक्ष की अपने गुरु पे पूरी श्रद्धा थी। उन्होंने कह दिया है कि कृष्ण स्वयं गौर स्वरूप में आएंगे तो वर आएंगे, जैसे शबरी की श्रद्धा थी मर्तंग ऋषि पर। गुरुदेव ने कह दिया राम आएंगे, तो जवानी में कहा था और बुढ़ापे तक रोज वेट करती रही, राम की नहीं, अपने गुरु के वचनों को सिद्ध होने की। क्योंकि राम तो एक ही दिन आए। जब राम आए तो राम के सामने जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अपने गुरु का गुणगान करने लगी। बैठो राम बैठो। भगवान राम को बिठाया, उनकी सेवा करी और मुख से केवल गुरु की वंदना ही करती रही। राम से राम के बारे में पूछा ही नहीं। फिर जब थोड़ा शांत कर लिया, फिर बोले मैं आपको अपने गुरुदेव कहां बैठते थे वहां ले चलूं। वो कहां बैठ के यज्ञ किया करते थे दिखाऊं। अपने गुरु के आश्रम में घुमाने लगी राम को। और भगवान राम उसको देख देख कर इतने आनंदित होने लगे कि इसकी इतनी गुरु निष्ठा, इतना प्रेम, इतनी मुस्कुराते हुए मेरे गुरु ने कहा था आप आओगे, मेरे गुरु ने कहा था आप आओगे। आप आए हो इसकी खुशी नहीं है इतनी, खुशी तो इसकी है कि गुरु की बात सत्य हो गई। ये कैसा विरला प्रेम है। और भगवान उसको देख देख के उसके प्रेम का स्वादन कर रहे थे। और पूरी कथा सुनाई अपने गुरुदेव की। अब अगर राम आपके सामने आएंगे तो आप अपने गुरु की कथा कहोगे या उनकी स्तुति गाओगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। क्या गाओगे, क्या स्तुति करोगे? शबरी तो गुणगान कर रही है अपने गुरुदेव का। ऐसे गुणगान कर रहे हैं कमलाक्ष। मेरे गुरु ने कहा है कि कृष्ण प्रकट होंगे गौरांग के रूप में, तो बस होंगे। ये इनकी कॉन्शियसनेस कैसी होती है? हमारी कब होगी? कब मेरी ऐसी कॉन्शियसनेस होगी? कबे हबे बोलो। तो जब होगी तब होगी, पर होने का प्रयास तो करना चाहिए। एक इच्छा तो हो। तो गुरु पे श्रद्धा, फिर उनकी वाणी पे भी श्रद्धा। अपने मन की मत होने देना, उनके मन की होने देना। जब जब अपने मन के लिए उन्हें यूज करते रहोगे, तब तब कुछ नहीं होगा। श्रम एव ही केवलम। तो भी अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। कल कमलाक्ष पुरी जी से आज्ञा लेके निकलेंगे आगे तीर्थ यात्रा पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, श्री अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्ण। अच्छा, है एक प्रश्न अभिषेक प्रभु। रियलाइजेशन, यस। जैसे कि आपने बताया कि जब वो शबरी और कमलाक्ष गुरु की बात को इतना ज़्यादा विश्वास करते थे, तभी उन्हें रियलाइजेशन हुआ। हम अभी अपनी लाइफ में देखते हैं, जब हम विश्वास कर रहे हैं, जैसे जो फॉलो करने को कहा गया है, तो अपने आप से मन पे कंट्रोल रहता है। लेकिन जब एक्सक्यूज कर लेते हैं कि हाँ कि ठीक है, हमारी सिचुएशन में लागू नहीं हो रहा है, एक्सक्यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर हमारा माइंड कंट्रोल भाग जाता है। फिर हम ऐसा लगता है कि हम शायद वो एनर्जी, वो भक्तों से बहुत दूर हो गए, जो हम लोग की एनर्जी थी वो सब खत्म हो गई। वेरी नाइस रियलाइजेशन। प्रभु जी कह रहे हैं जब तक आज्ञा में रहते हैं तब तक बल रहता है, लेकिन जब हम अपने मन को एक्सक्यूज कर लेते हैं कि नहीं ये मेरी परिस्थिति में लागू नहीं होता ये एक्चुअली उनकी परिस्थिति में लागू होता होगा, मेरी परिस्थिति में ये लागू नहीं होता, तो वहाँ हम गिर जाते हैं, वहाँ हम गिर जाते हैं। करेक्ट। भक्ति परिस्थितियों से नहीं चलती। परिस्थितियां तो भक्त की परीक्षाएं हैं। भक्ति परिस्थितियों पे नहीं चलती, भक्ति तो मनोवृत्ति पे चलती है कि नहीं? परिस्थितियों से भक्त घबराता नहीं है, वो इनके ऊपर रहता है, ऊपर रहता है। जिस प्रकार एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना। बादल गरजें, बारिश हो, ओले पड़े, जो एरोप्लेन है वो बहुत हाई प्लेन पे उड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भक्त की कॉन्शियसनेस भी। अब सोचो एरोप्लेन उड़ता है और नीचे अगर रेड लाइट होती है तो वो क्या रुकता है? एरोप्लेन नीचे रेड लाइट पे रुकता है? नीचे रेड हो रही है, अरे ये रेड लाइट हो गई तो रुक जाओ ना। एरोप्लेन को ये रूल भी लागू नहीं होते जमीन पे चलने वालों के। कॉन्शियसनेस ही हाई है। तो जो व्यक्ति हाई कॉन्शियसनेस में होता है उसको फिर परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। फिर रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट उसको कोई मायने नहीं रखती। सो अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना है। कॉन्शियसनेस हाई होगी,
जब हम आज्ञा का एज इट इज पालन करेंगे। हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अरे कई हाथ खड़े हो गए। मालिनी जानवा माता जी। तो ये आज मेरी निर्देश ये है कि जैसा कहा गुरु ने वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु के शब्दों में ईश्वर का गुरु के शब्दों में गुरु की जिह्वा पर ईश्वर का निवास है। तो गुरु जो भी कहें वही बात सत्य होती है। मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, एक बार नहीं बहुत बार देखा कि जो गुरु कहते हैं वही सत्य होता है। तो इसलिए गुरु की बातों पर विश्वास करके गुरु की ही आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे आप बता रहे थे कि शबरी की पूर्ण श्रद्धा थे गुरु के ऊपर, तो जैसे गुरु ने वचन कह दिए वो पूरे जिंदगी मानते रहे, लेकिन प्रभु जी हमें तो अभी गुरु से प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा तो कहाँ से लाएंगे? तो कैसे मतलब इसको डेवलप करने जैसे कि पहले श्रद्धा आएगी फिर प्रेम होगा। प्रेम के बाद श्रद्धा नहीं आएगी, है ना। पहले श्रद्धा आएगी फिर प्रेम होगा। इस तरह से हम कैसे लाए कि हमारे ऊपर कि हमें हमारे अंदर भी ये आए कि जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मन ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनके पास ऐसी श्रद्धा है। शास्त्रों का संग करना चाहिए। बच्चों अपने आप को ऐसे मन को मार के कंट्रोल करके पहले डांट डपट करनी पड़ती है, फिर वो ठीक हो जाता है। प्यार से ठीक नहीं होता। ये मन प्यार से ठीक होने वाली जिन्स नहीं है, इसको ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है। तो कॉन्शियसनेस लाओ, ऐसे भक्तों के साथ रहोगे जिनको अपने गुरु पे श्रद्धा है। जिनको गुरु पे श्रद्धा है, ऐसा संग करोगे तुम्हारे अंदर भी वो एनर्जी आ जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक वायर को छुओगे तो करंट तो तुम्हारे में भी आएगा, तभी आएगा। हरे कृष्ण। वेणु गीत माता जी और सुनील माधव प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, जैसे हमने गुरु ने हमें तो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब, लेकिन गुरु बहुत महान होते हैं, तो हमारा योग्यता बिल्कुल जीरो है। तो हम मतलब इसको किस तरीके से लें कि हम तो योग्य है नहीं और गुरु ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, तो योग्यता हमारे अंदर बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है, और फिर भी गुरु आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना देखे समझे कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर योग्यता है या नहीं है, पात्र है या नहीं। तो इसको किस तरीके से लें और किस तरीके से योग्य बने ताकि गुरु को लगे कि हाँ, मैंने जो शिष्य लिया है वो एक्चुअली में डिजर्व करता है। देखो, ये विनम्रता, जब सात्विक विनम्रता और शाश्वत विनम्रता रहेगी, गुरु एक्सेप्ट कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। पर एक्सेप्ट भी दो प्रकार से होता है ना। हमें हमेशा ये विश्वास रखना है कि हम उपयोगी हों इस मूवमेंट के लिए, हम कंट्रीब्यूटर बने। वी विल कंट्रीब्यूट इन व्हाटएवर सेंस, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, समाज के लिए प्रचार आंदोलन में कुछ योगदान करने के लिए। वी शुड ऑलवेज बी ईगर, या जो गुरु कहें। देखो, हम डिजर्व करते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। योग्यता विचारे कि छू ना ही पायो। तो विनम्रता तो है कि भाई हमारे पास हम क्यों ही, हमारे में तो जीरो, जैसा आपने कहा। प्रार्थना होनी चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जलदूत पे प्रार्थना कर रहे थे कि आपने मुझे कहाँ भेज रहे हो भगवान, पर आप भेज रहे हो तो कुछ आपकी योजना होगी। मुझे पपेट बना लो एंड मेक मी डांस द वे यू वांट। मेक मी डांस ओ लॉर्ड, मेक मी डांस, मुझे नचाओ। तो जब व्यक्ति की इतनी ओबीडियंस, इतनी श्रद्धा होती है कि जैसा कहा जाए वैसा करने के लिए वो तर्क वितर्क नहीं करता। एक्चुअली हमारी बुद्धि बहुत तर्क वितर्क करती है। तो ये जो बुद्धि है ये हमें गुरु से दूर कर देती है। गुरु तो अपनी कॉजलेस मर्सी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, बुद्धि लगाते हैं। उन्हीं के वचनों को 10 जगह
थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं, है ना, ये क्या कहते हैं, इसके बारे में उनका क्या विचार है, उनके बारे में उनका क्या विचार है, इसके बारे में इसका। अरे इतने विचार जान के क्या करेंगे, और इतने सबके विचार हम काहे जानने हैं? जो कृष्ण ने हमें एक दिया था विचार जानने के लिए, हम उसके ही नहीं जान पाते तो बाकियों के जान के करेंगे क्या? इसलिए भगवान ने कहा बहुशाखा बुद्धि बटी है, तो फिर गुरु स्वीकार तो करेंगे, पर वो देखो दो चीजें होती है, एक होता है एक्सेप्ट करना, एक होता है लव करना। इन दोनों में बड़ा अंतर है। गुरु हैज एक्सेप्टेड अस, बट व्हाट शुड वी डू दैट ही स्टार्ट लविंग अस? समझ में आया? एक्सेप्ट करना और लव करना, इनमें अंतर है। एक्सेप्ट कर लिया मतलब अब हम उस कैटेगरी में आ गए कि अब हमें प्यार भी किया जा सकता है, अब वो आपके आचरण पे है। हम कितने एकाग्रचित्त होकर, एकनिष्ठ होकर चलते हैं। इस संसार में आप पाओगे जो एकनिष्ठ हैं वो खुश हैं, जो इधर 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 उधर, वो कभी उनके हृदय में कुछ कमी रह जाएगी। मिल उनको हो सकता है सब कुछ जाए, पर they will not be eternally satisfied within. तो गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि गुरु एक्सेप्ट नहीं, गुरु लव करने लगे, उनको हमारी याद आए। ये तो आप किसको याद करते हो? सोचो जरा, कि जब आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी, तो आपके हृदय में एकदम से आए कि अरे बोले प्रभु जी को बुलाता हूँ, बोली माता जी से बात करता हूँ। अच्छा ये आ रहे हैं, इनका सर्व करना है यार, उनको कौन बनाते हैं, वो राजमा बहुत अच्छे बनाती हैं, अच्छा उनको बुलाते हैं। स्मरण आ गया कि नहीं सेवा तो वही बहुत अच्छी करते हैं, वही मैनेज करेंगे। ये तो वो बिल्कुल एज इट इज़ आपके अकॉर्डिंगली जो करते हैं, आप तुरंत उनको याद करते हो। देन ही स्टार्ट, गुरु ऑल्सो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। सो ये बॉन्ड इंक्रीज होता है, बॉन्ड इंक्रीज होता है। जितना बॉन्ड इंक्रीज होगा उतना लविंग एक्सचेंज होगा, जितना लविंग एक्सचेंज होगा उतने अनर्थ जाएंगे। सो एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा से सुनना है। भक्ति में भी अनेक मत हैं, है कि नहीं? भक्ति में भी एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके, हर एक का अपना अपना एक सिचुएशन है। आप देखो अपना अपना स्टाइल भी है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। सो हम शिष्य अपने आप को उनके स्टाइल के अनुरूप ढाल लेते हैं। इसलिए गुरु चुनने से पहले ढूंढो बहुत सारे लोगों को, देखो, पर जब गुरु चुन लिए फिर तो एक निष्ठ है भाई, फिर तो उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। चुन लिए अब तो अपने आप धीरे धीरे परस्पर परिस्थितियों में आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। गुरु देखते हैं परिस्थिति खराब थी तो भी लड़का लगा रहा, वेरी गुड, ये बच्चे में जान है, ये बच्चे में जान है, तो वो फिर पकड़ के रखते हैं, फिर नहीं जाने देते, फिर बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे कहीं। ठीक है, हरे कृष्ण, हो जाएगा सब अपने आप धीरे धीरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम इस जन्म में कृष्ण कथा और उनके भक्तों का जो कथा है सुनने के लिए मिल रहा है। तो अनेक जन्म से हम भटकते भटकते इंद्रिय तृप्ति करते करते हमारा जो भक्ति करने का मौका हमने खो दिया था। अब हमें अपने आप को सुधारना है और कृष्ण के प्रति हमें प्रीति बढ़ाना है, और इसमें आपकी विशेष कृपा है हम पर, और आपकी कृपा से हम भक्तों की और भगवान की कथा हम सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
और आपने यार बताया कि कृष्ण सर्वमिति है। जब ये चीज़ हम मान लें तब हम उनके लिए कुछ करने लगें। पहले हमें ये मानना जरूरी है, फिर हम गुरु की आज्ञा के हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं। केवल अपनी प्रसन्नता के लिए हमें सेवा नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। भक्ति में हमें वेराइटी दिखनी चाहिए। भक्ति में तो स्थिरता चाहिए। जैसे अब रघुनाथ गोस्वामी जी बताया कि उनको एक दोना छाछ चाहिए था। एक दोना मतलब एक दोना, उनमें कोई वेराइटी नहीं चाहिए था। तो हमें भी ऐसे वेराइटी नहीं चाहिए, और हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि उनको भी कोई वेराइटी नहीं करना। केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए। और आपने ये बताया कि गुरु पे और गुरु की वचन पे पूरी श्रद्धा होना चाहिए, कमलाक्ष की तरह और सब्री की तरह। तो सब्री जी को उनको अपने गुरु बताते थे एक दिन राम आएंगे, तो उनको पूरा फेथ था कि राम आएंगे। तो जिस दिन राम आ गए तो उन्होंने कृष्ण की स्तुति नहीं कर रहे, उन्होंने अपने गुरु की गुणगान कर रहे हैं, गुरु के बारे में बता रहे। तो जब तक हम मन की करते रहेंगे तो हमें ये होगा, हमारा सिर्फ सर्व केवल ही केवल मन की नहीं करना है, गुरु की आज्ञा को करना है। थैंक यू सो मच बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए और इतने सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। थैंक यू सो मच। बच्चों को वैरायटी दीजिए, ठीक है। आपने कहा बच्चों को वैरायटी नहीं देनी चाहिए, वो भी बच्चे हैं। धीरे धीरे उनको स्थिर करना चाहिए। उनको वैरायटी दो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और मैं भी केवल प्रसाद की बात कर रहा हूँ। उनको खूब वैरायटी दो, बाहर की चीज़ों में उनका मन ना लगे, सब यही मिले उनको। और भक्ति में भी उन्हें वैरायटी दो, उन्हें म्यूज़िक सिखाओ, उनको शास्त्र पढ़ाओ, उनको डीटी वर्शिप सिखाओ, और फिर देखो उनका रुचि किस में है। दो सब कुछ। प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया, फिर हमारी किसी एक चीज़ में रुचि है, फिर उस रुचि में पारंगत होता है व्यक्ति। तो बच्चों को ये संशोधन जो आपने कहा, उसमें एक संशोधन कर रहा हूँ मैं। पता लगे आज से माता पिता खिचड़ी खिलाते रहे बच्चों को। गोविंद मोहन प्रभु ने कहा था वैरायटी नहीं देनी है, तो ये वो बेचारे बच्चे तुमसे कम गोविंद मोहन से ज़्यादा नफरत करेंगे। बोलेंगे कौन है वो जिसकी वजह से हमारे घर में वैरायटी चली गई। तो वैरायटी दीजिए, खूब अच्छा प्रसाद बनाइए, पिज्ज़ा बनाइए, चाउमीन बनाइए, बच्चों के लिए सब कुछ कीजिए। उनको कृष्ण भक्ति में उत्साह होना चाहिए, नहीं तो वो बाहर की दुनिया को देख के आकर्षित होते रहेंगे। वो कहेंगे वो वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, वो तो पिज्ज़ा भी खाते हैं, वो वाले बच्चे इतने अच्छे हैं, देखो फ्राइड पोटैटोज़ खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं। हमारी मम्मी खिचड़ी बनाती है, दलिया बनाती है, बोलती है बेटा इसमें कृष्ण देखो। अरे दिखते नहीं, इसमें तो चावल दिखता है, दाल दिखती है, कहाँ दिखे चावल। तो मेरी माताओं से अनुरोध है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा प्रसाद खिलाएं। उनको कोई महरूमियत फील नहीं होनी चाहिए कि हम लोग कृष्ण भक्त हैं ना इसलिए खाते नहीं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कृष्ण भक्त हैं, ये संसार क्या खिला सकता है जो हम खाते हैं, ऐसी बात, ऐसा गर्व होना चाहिए। सो कई बार बहुत माता अपनी आलस की वजह से फिलॉसफी ले आती है भाई। जिस दिन आलस आ रहा है उस दिन फिलॉसफी का सहारा लेके 2-3 बजूका दाग देती है घर में। नहीं प्रभुपाद जी ने कहा है संडे को सुबह खिचड़ी मिलेगी। अरे भाई अच्छा प्रसाद खिलाओ बच्चों को, खुश होने चाहिए हमारे बच्चे भी, लेकिन मनमानी नहीं करने दो उनको। बस उनको पता होना चाहिए मनमानी कर रहे हो तो खिचड़ी आएगी। नो पिज्ज़ा दिस वीक। क्यों? क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो। 100 प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। तुम गुण नहीं गा रहे हो, फिर पनिशमेंट भी है कोई थोड़ी। पनिशमेंट मतलब फिर थोड़ा सा
भौतिकता में भाग रहे हो तो फिर थोड़ा उनको अलाइन करने के लिए वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, ठीक, तभी सुधरेंगे। एक दिन आदत पड़ जाएगी बच्चों को। ठीक है, अबानी प्रभु, हरे कृष्ण।